So today our topic is composition of functions. Here firstly let f be a function, है ना। मेरे पास इसमें क्या है कि दो functions given होंगे. One is function from x to y और g मेरे पास कोई function होगा y to z. मीन्स composition के लिए मुझे दो functions तो चाहिए ही चाहिए, है ना। उसके बाद मैं क्या करूँगी, let x belongs to capital X, then the image of x, जो मेरे पास small x होगा यहाँ पे कोई, वो क्या होगा, capital X में belong करेगा. then the image of x, एक्स की जो इमेज है, मीन्स एक्स की अगर मैं यहाँ से लेके चल रही हूँ तो यहाँ पे उसकी इमेज होगी, है ना. इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ, मीन्स उसके ऊपर मैं कोई एफ फंक्शन अप्लाई करूँगी तो उसकी इमेज किस में आएगी, वो वाई में ही आएगी, सेकंड सेट में ही आएगी, है ना. ये चीज़ ऑब्वियस है. नाउ जी मेरे पास कहाँ से कहाँ तक है, वाई टू जेड कोई फंक्शन है, और एफ ऑफ एक्स अगर मैं ले रही हूँ वो कहाँ बिलोंग कर रहा था, मेरे पास वाई में था. देयरफॉर वी कैन फाइंड द इमेज ऑफ एफ ऑफ एक्स अंडर जी. तो हम एफ ऑफ एक्स की, है ना, कोई इमेज फाइंड आउट कर सकते हैं जो कहाँ पे होगी, वाई में होगी. वी कैन फाइंड जी एफ ऑफ एक्स. तो अगर एफ ऑफ एक्स की इमेज इसमें है और अगर मैं इसके ऊपर जी अप्लाई करूँ तो ये किस में, इसकी इमेज जेड में जाएगी, है ना. ये चीज़ विच विल बी इन जेड में होगी और इसकी इमेज ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे. ऑल्सो एफ ऑफ एक्स इज़ यूनिक एंड कॉन्सिक्वेंटली जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ यूनिक. जैसे इसमें देख सकते हैं आप कि अगर मेरे पास एक्स की इमेज ले रही हूँ तो वो किस में जाएगी, वाई में जाएगी, जो कहाँ पे है, थ्री पे है ना, वाई की इमेज, सॉरी वन की इमेज जो है. नेक्स्ट अगर मैं एफ ऑफ वन की इमेज लगा के चल रही हूँ, एफ ऑफ वन ये है और एफ ऑफ वन की इमेज कहाँ पे होगी, मेरे पास जेड में होगी, जो कि कितनी है, 2 है. तो ये सारा मेरे पास क्या दिया हुआ है, कंपोजिशन दिया हुआ है. तो ऐसी दस वी हैव अ रूल विच असाइंस टू एन एलिमेंट एक्स अ यूनिक जी ऑफ एक्स. जब मेरे पास यूनिक इमेज आई, इन दिस वे वी हैव अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू जेड. तो कॉन्सिक्वेंटली मेरे पास क्या बन जाएगा कि एक्स की इमेज मैं वाई में ले रही हूँ, वाई की जेड में ले रही हूँ. तो मतलब मैं कहाँ से कहाँ तक जा रही हूँ, एक्स टू जेड जा रही हूँ, है ना. दिस फंक्शन इज कॉल्ड द फंक्शन ऑफ अ फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन ऑफ जी एंड एफ एंड इज डिनोटेड बाई जी ऑफ एफ. तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि ये मेरे पास क्या है, कंपोजिट फंक्शंस हैं किसके, जी एंड एफ के. इसको मैं बोल कह सकती हूँ जी ऑफ एफ. जी ऑफ एफ मीन्स पहले मैंने एफ अप्लाई किया, उसके बाद उसके ऊपर मैंने जी अप्लाई कर दिया, है ना. तो ये मेरे पास क्या है, तीन फंक्शंस गिवन, तीन सेट्स गिवन है, एक्स वाई एंड जेड. इसके बाद मैं क्या करूँगी, मेरे पास ये फंक्शंस की वो भी दी हुई, मैपिंग दी हुई है कि कैसे कैसे ये अप्लाई कर रहे हैं, है ना. तो इन्होंने क्या बोला है कि मेरे पास जो वन है, वन का आंसर क्या आएगा, थ्री आएगा, थ्री का आंसर क्या आएगा, नाइन आएगा. ये सारा कुछ दिया हुआ है, फंक्शंस एफ भी मैपिंग दी हुई है और जी भी मैपिंग दी हुई है मेरे पास. और जी ऑफ एफ कैसे बन जाएगा, देखो जैसे मैं इसमें बोल रही हूँ कि वन की इमेज, वन का आंसर क्या है, थ्री है. थ्री नेक्स्ट किस में जाएगा, जी में देखूंगी, थ्री का आंसर क्या आएगा, मेरे पास टू आएगा, मीन्स वन का टू आ जाएगा, है ना. ये चीज़ जी ऑफ मेरे पास वन टू आ जाएगा. नेक्स्ट सिमिलरली अगर मैं वन की थ्री में देख रही हूँ, इसके आगे देखो थ्री की है कोई नहीं है, मीन्स ये यहीं पे छोड़ देंगे. उसके बाद थ्री की कहाँ पे जा रही है, थ्री का आंसर नाइन आएगा, नाइन का एट, मीन्स थ्री का एट आ जाएगा. देन फाइव का फिफ्टीन, फिफ्टीन का फोर्टीन, देन फाइव टू फोर्टीन, ये सारे आ जाएंगे, है ना मेरे पास. तो ये जी ऑफ एफ ऐसे डिफाइन होगा. अब मेरे पास इन्होंने क्या बोला है, कहते ये पॉइंट्स नोट करने वाला है कि जी ऑफ एफ इज डिफाइंड. जी ऑफ एफ कब डिफाइंड होगा, जब मेरे पास रेंज ऑफ एफ, रेंज एफ की सबसेट होगी डोमेन ऑफ जी. रेंज इसकी क्या होगी, 3, 9, 15, ये सबसेट होएगा किसका, डोमेन ऑफ जी. 3, 9, 15, 21, तो ये 3, 9, 15, 21 है और ये क्या है मेरे पास, 3, 9, 15. तो 3, 9, 15 कंटेन कर रहे हैं, है ना, सेट 3, 9, 15, 21 इसमें. तो ये चीज़ तो क्लियर है, इसीलिए मैं इसके जी ऑफ एफ फाइंड आउट कर सकती हूँ. नेक्स्ट है, इट इज़ पॉसिबल दैट वन ऑफ फोक मे बी डिफाइंड बाय द अदर मे नॉट बी डिफाइंड. तो ये चीज़ भी तो पॉसिबल है कि मेरे पास या तो मैं क्या कर सकती हूँ, एफ ऑफ जी फाइंड आउट कर सकती हूँ या फिर जी ऑफ एफ. ये दोनों में से कुछ भी नहीं, कुछ भी ऐसे पॉसिबल हो सकता है. बट अगर मेरे पास ये कंडीशन ना हो तब, मतलब ये कंडीशन हो तो डिफाइन हो जाएगा. अगर ये चीज़ नहीं है तो मैं कुछ भी मेरे पास फाइंड आउट हो सकता. नेक्स्ट जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी बोथ मे बी डिफाइंड बट मे नॉट बी इक्वल. और अगर कई बार ऐसे हो जाता है कि मेरे पास जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी मैंने फाइंड आउट कर लिया, है ना, इस क्वेश्चन में लगा लो. पहले मैंने क्या फाइंड आउट किया है, एफ जी ऑफ एफ. अब मैं इसका एफ ऑफ जी निकाल के दिखाती हूँ आपको. एफ ऑफ जी में देखो, अगर मैं इसमें ले रही हूँ एफ ऑफ जी में, देखो पहले मैं एफ फंक्शन लेके चल रही हूँ कि मेरे पास क्या क्या है इसमें, 1, 3, 3, 9, 5, 15, है ना. नेक्स्ट है मेरे पास जी फंक्शन. जी में क्या लेके चल रही हूँ, 3, 2, 9, 8, देन 15, 14, देन 21 एंड 20, है ना. ये सारा कुछ गिवन है.
तो अभी अगर मैं बोल लूँ कि मैंने एफ ऑफ जी पता करना है, एफ ऑफ जी मीन्स एफ ऑफ जी, तो इसमें क्या होगा मेरे पास, अगर मेरे पास जी ऑफ एफ था तो क्या चीज़ होती थी, अगर जी ऑफ एफ है तो होता था कि मेरे पास रेंज ऑफ एफ कंटेन करेगा डोमेन ऑफ जी। अभी अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास जी ऑफ एफ है, सॉरी एफ ऑफ जी है, एफ ऑफ जी मीन्स जी एफ के साथ रिप्लेस हो जाएगा एफ जी के साथ, मीन्स रेंज ऑफ जी कंटेन्ड इन डोमेन ऑफ एफ, ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको। तो रेंज देखो जी की क्या है, रेंज जी की 2 8, रेंज ऑफ जी 2 8 14 20 है ना, और डोमेन ऑफ एफ 1 3 5, ये इसमें कंटेन कर रहा है, ये देखो ये रेंज ऑफ जी की है, डोमेन ऑफ एफ की है, ये इसमें कंटेन कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो मैं क्या बोलूँगी कि एफ ऑफ जी नॉट डिफाइंड, ये चीज़ तो डिफाइंड ही नहीं होगी मेरे पास। क्यों नहीं डिफाइंड होगी, क्योंकि मेरे पास जो ये कंडीशन है कि सबसेट होना चाहिए है ना, अगर ऐसी कंडीशन है तो उसके बाद ही ये चीज़ होगी। अब इसमें क्या है, मेरे पास एफ ऑफ जी डिफाइंड नहीं है जबकि जी ऑफ एफ डिफाइंड है। क्लियर? देन तो अब इसमें मैंने क्या बोला है कि जी ऑफ एफ ऑफ जी बोथ में भी डिफाइन हो भी सकती हैं, और जरूर अगर बाई चांस हो भी गए तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों बराबर ही आएंगे, ठीक है, डिफरेंट भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शन देखो कौन से होते हैं, कहते हैं एफ कोई फंक्शन होगा जिसकी डोमेन एक्स होगी और रेंज वाई होगी, हाँ जी ये चीज़ क्लियर है। जी कोई फंक्शन है जिसकी डोमेन वाई है और रेंज जेड हो जाएगी, मतलब जो हम पहले ऊपर देख के आए हैं। द फंक्शन विद डोमेन एक्स एंड रेंज इन जेड, जिसकी डोमेन एक्स में होगी और रेंज थर्ड वाले में चली गई, विच मैप्स एन एलिमेंट एक्स, और उसकी जो इमेज है वो जी ऑफ एक्स बन जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट ऑफ द फंक्शंस एफ एंड जी एंड इज रिटन एज जी ऑफ एफ। अगर मैं ऐसा कुछ लिख रही हूँ तो मेरे पास ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन बन जाएगी कि मेरे पास डोमेन किस में होगी, फर्स्ट में मीन्स एक्स में, और रेंज किस में आ जाएगी, जेड में। तो ये मेरे पास जी ऑफ एफ क्या बन जाएगा, कंपोजिट फंक्शंस। क्लियर? देन कम टू इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज में देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले कहते हैं एफ ऑफ जी या ऑफ एच, ये एसोसिएटिव लॉ इसमें फॉलो करता है। मतलब क्या है कि मेरे पास कोई 3 फंक्शंस गिवन होंगे एफ जी एच है ना, और अल्फा कोई रियल नंबर गिवन होगा, तो अगर मैं पहले ब्रैकेट एफ ऑफ जी पे लगा लूँ या फिर जी ऑफ एच पे लगा लूँ, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, मीन्स एसोसिएटिव लॉ मेरे पास इसमें होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, किसमें, कंपोजिट फंक्शंस में। देन एफ ऑफ जी प्लस एच, और इसमें इसको मैं खोल के भी लिख लूँ, या फिर एफ ऑफ जी प्लस एफ ऑफ एच, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दैट इज, और ये भी इसमें क्या होगा, फॉलो होगा। मतलब ये दोनों चीज़ें इसमें लग सकती हैं कि इसका आंसर निकालो या इसका निकालो या इसका निकालो या इसका, दोनों चीज़ें बराबर होंगी। नेक्स्ट है अल्फ़ा। अल्फ़ा कोई रियल नंबर को फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई ऑफ जी, उसके बाद कंपोजिशन अप्लाई कर दो, या फिर अल्फा को बाहर रख के एफ ऑफ जी पहले लगा लो, तो बोथ आर सेम। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला कि एफ ऑफ जी इज़ नॉट इक्वल्स टू जी ऑफ एफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास हमेशा ज़रूरी कभी कभार हो सकता है, मतलब ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास फोग और गोफ दोनों सेम आएंगे, इनकी वैल्यू सेम आएंगी, नहीं आएंगी। ये नॉन कम्यूटेटिव होता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में होल्ड नहीं करती हमेशा। ठीक है, देन इक्वालिटी ऑफ मैप्स। इक्वालिटी ऑफ मैप्स में मेरे पास क्या है कि दो मैप्स जो मेरे पास दो फंक्शंस गिवन हैं वो क्या होंगे, इक्वल कब होंगे, जब डोमेन एफ की और डोमेन जी की बराबर होगी, है ना। ये चीज़ हम उसमें पढ़ के आए हुए हैं पहले प्रीवियस चैप्टर्स में कि मेरे पास दो फंक्शंस कब बराबर होते हैं, जब दोनों के डोमेन बराबर होते हैं, मीन्स डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ जी। देन कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स बराबर कब होंगे, जब उनका कोई एलिमेंट एक्स, उनकी डोमेन क्या होगी, कॉमन होगी, मीन्स वो एक्स में भी होगी वो एलिमेंट और वो जी में भी होगा। नेक्स्ट इसके कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे इन्होंने बोला कि कंपोजिशन ऑफ मैप्स एसोसिएटिव होती है ना, अभी हम बोल के आए हैं, तो इन्होंने ये चीज़ को प्रूव किया है, आप इसको देख सकते हैं, बड़ी इजी सी चीज़ है। नेक्स्ट है मेरे पास कोई दो फंक्शंस हैं आर बोथ 1 1 मैप्स। कहते एफ भी अगर 1 1 है, जी भी 1 1 है, तो जी ऑफ एफ भी 1 1 होगा। ये आर्टिकल बोल रहा है कि ये चीज़ होगी ही होगी। अगर एफ 1 1 है, जी 1 1 है, तो जी ऑफ एफ होगा। ठीक है,
तो आप ये मत समझना कि एफ ऑफ जी की बात कर रही हूँ, जी ऑफ एफ की बात कर रही हूँ। तो इसको देखो, हमने क्या बोला था पहले कि फंक्शंस को बराबर लेके चलेंगे, एलिमेंट्स बराबर आ गए तो 1 1 हो जाएगा। तो जी ऑफ एफ x1, जी ऑफ एफ x2, है ना, ये चीज़ लेके चल रहे हैं हम। तो अब इसको जी को बाहर निकाल सकते हैं ना, ये प्रॉपर्टीज़ वो वाली मेरी जो पीछे अभी पढ़ के आए हैं, तो जी को बाहर निकालेंगे, इसमें भी जी को ले लेंगे। एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ x2, ये दोनों इक्वल होंगे। हाँ जी, क्यों? क्योंकि एफ मेरे पास क्या है, 1 1 है। तो एफ अगर 1 1 है तो x1 x2 के बराबर भी हो जाएगा। अगर x1 x2 के बराबर हो गया तो मैंने यही चीज़ तो प्रूव करनी थी कि मेरे पास जी ऑफ एफ क्या होगा, 1 1 हो जाएगा। डन। नाउ कम टू द इन्वर्टिबल फंक्शन, दैट इज आर्टिकल नंबर 11th। ठीक है, अ फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई। अभी मेरे पास कोई फंक्शन एफ डिफाइन किया हुआ है, कैसे, एक्स टू वाई से जा रहा है वो, है ना। उसको मैं इन्वर्टिबल कब बोलूँगी, इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, अगर मेरे पास कोई फंक्शन एग्जिस्ट करके जी कहाँ से कहाँ तक, वाई टू एक्स। मीन्स पहले मुझे फंक्शन गिवन था कि एफ कोई एग्जिस्ट कर डिफाइन है, कैसे डिफाइन है, एक्स टू वाई है। अभी इसके बाद अगर मुझे कोई ऐसा फंक्शन मिलता है जी जो कहाँ से कहाँ तक होगा, वाई टू एक्स, मीन्स ऑपोजिट होगा इसका बिल्कुल, सच दैट जी ऑफ एफ आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ जी आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई। मीन्स ये चीज़ मुझे अगर गिवन होगी, ऐसा कुछ होगा कि जी ऑफ एफ आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स है और एफ ऑफ जी आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई है, वेयर आई एक्स इज आइडेंटिटी मैपिंग ऑन एक्स एंड आई वाई आइडेंटिटी। मीन्स अगर मेरे पास कोई ऑपोजिट फंक्शन भी एग्जिस्ट कर जाए एफ का, तो मैं उसको क्या बोल दूंगी, इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल फंक्शन मीन्स आप ऐसे बोल दो जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है और फंक्शंस का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स वो इन्वर्टिबल फंक्शन है। ठीक है, तो एफ एंड जी आर कॉल्ड इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो मैं उसको क्या बोल दूंगी कि एफ एंड जी मेरे पास क्या है, दोनों का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है,